गद्दार, मक्कार, बगैरत पाकिस्तान ने ऐसा काम कर दिया है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। नहीं तो बताइए, इस घटिया पाकिस्तान ने इतना बढ़िया काम कर कैसे दिया, हमको समझ में नहीं आ रहा है। दोस्तों समझ लीजिए, आप ये खिचड़ी रिपोर्ट देख रहे हैं, इसमें सब कुछ आपको, क्योंकि असल में क्या था, मैं अपने स्टूडियो में मौजूद था, मेरे जितने रिपोर्टर्स थे अचानक से सब ने मुझे कई सारे रिपोर्ट्स दे दी। रज़ा सर ऐसा है, रज़ा सर यहाँ पर ये हुआ है, रज़ा भाई ऐसा यहाँ पर ये हुआ है। रिव्यू किया तो मुझे लगा कि ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तो इसको आप खिचड़ी रिपोर्ट की तरह लीजिएगा, समझ रहे हैं। इसमें इंडिया, विदेश सब लिया हुआ है, लेकिन कुछ बड़ी बड़ी खबरें हैं, बड़ी हैं तभी आपके सामने आया हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत है भाई ज़बरदस्ती। जब 4-5 रिपोर्ट आ रही है तो मैं आपको 6ठी-7वीं रिपोर्ट की दूंगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। पाकिस्तान ने ऐसा कांड कर दिया है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या करूं, बोलूं तो क्या बोलूं, इसलिए सीधा खबर आपको बताऊंगा। पाकिस्तान की नेवी ने भारतीयों को बचाया। आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए, जो ये वीडियो है। पाक नेवी ने सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन रन किया जब भारत ने मदद मांगी। जमुना सागर में, अरबियन सागर के बेहद करीब ग्वादर में, भारत की एक मछुआरों की जो नाव थी, शिप थी, जिसका नाम जमुना सागर था, जो अरब सागर के बेहद करीब ग्वादर में डूब गई। जब डूबने लगी, नव भारत टाइम्स की ये रिपोर्ट आपके सामने है, देखिए। ग्वादर के पास डूबा भारत का कार्गो शिप, पाकिस्तानी नौसेना ने 9 भारतीयों को बचाया, 1 का शव बरामद। 10 क्रू के साथ ये पूरी शिप डूब गई थी। डूबने से पहले शिप ने मदद मांगी, रिक्वेस्ट की, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने 2 हेलीकॉप्टर समेत अपनी रेस्क्यू शिप को भेजा। पूरी टीम वहां पर पहुंची, जिसके बाद डूबते हुए 9 भारतीय मछुआरों की जान बचाई और उनको निकाल कर दुबई पोर्ट की तरफ ले गए, बंदरगाह की तरफ ले गए। अब उन सब की जांच की जाएगी, उसके बाद भारत को सौंप दिया जाएगा। 9 भारतीयों की जिंदगी बचाने वाला यह पाकिस्तान की नेवी है। अब पाकिस्तान को आप कितना भी गरिया लीजिए, पाकिस्तान के ऊपर आप दिन भर लानत भेज लीजिए, लेकिन पाकिस्तान का यह कदम सराहनीय है। भारत सरकार भी पाकिस्तान के इस कदम से खुश है, मोदी सरकार भी खुश है। आपको यह भी बता दूं कि भारतीय नेवी और भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान से लगातार संपर्क में हैं और पाकिस्तान ने पूरा साथ दिया है और ये कह रही है कि बहुत जल्द हम जांच पड़ताल करके हम ये सारे मछुआरों को भारत को सौंप देंगे। इसी के साथ आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने बताया है कि मौसम बिल्कुल ठीक था, लहरें बिल्कुल नॉर्मल थी। ऐसे में ये शिप डूबा कैसे, इसकी जांच जरूरी है और जांच की जा रही है। बहरहाल, अब दिन रात आप पाकिस्तान को गरियाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पाकिस्तान का यहां पर यह रुख काफी सराहनीय रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि मददगार बना पाकिस्तान। अब आप दीवार में सर मारिए, कुछ भी कीजिए, ये पाकिस्तान ने काम अच्छा किया। क्योंकि ये खिचड़ी रिपोर्ट है तो आपको बता दूं एक और बड़ी खबर। काबुल में तालिबान के सबसे बड़े लीडरों में माने जाने वाले कमांडर को कत्ल कर दिया गया है आत्मघाती हमले में। तस्वीर मेरे पास है, वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है जिसके अंदर आत्मघाती ब्लास्ट, वो धमाका रिकॉर्ड हो गया है, लेकिन मैं दिखा नहीं सकता वरना YouTube इस वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, डिलीट कर देगा। अब आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये वो मदरसे में मारे गए हक्कानी जो बंदे हैं। काबुल में आत्मघाती हमला हुआ, तालिबान के टॉप कमांडर रहीमुल्लाह हक्कानी, इनको शॉर्ट में हक्कानी कहा जाता है, मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी विचारधारा का बड़ा समर्थक व्यक्ति था, यानी तालिबानी था। जाहिर सी बात है, तो तालिबान को आतंकवादी ही माना जाता है। साल 2020 में और 13 में भी हमला हुआ था हक्कानी के ऊपर, लेकिन हक्कानी ग्रुप का ये लीडर बच जाता था हमेशा। हक्कानी नेटवर्क के सरगना सिराजुद्दीन का ये गुरु थे, जी हाँ, जिनका कत्ल कर दिया गया है। अब 2 लोगों पर तालिबान को शक है, क्योंकि तालिबान के खिलाफ ISIS एक्टिव है अफगानिस्तान में, और पंशीर के लड़ाके भी पूरी तरह से एक्टिव हैं।
जांच चल रही है, लेकिन तालिबान को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। वीडियो मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बच्चे खासकर उस वीडियो को नहीं देख पाएंगे जिस्म के टुकड़े हैं, और वीडियो कुछ घंटे बाद खुद यूट्यूब डिलीट कर देगा, तो जाहिर सी बात है हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वहीं ईरान और तालिबान के बीच में बहुत ही दोस्ताना रिश्ता नज़र आ रहा है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, पानी को लेकर, जो समुद्री इलाका है, जो नहर है, उसको लेकर पाकिस्तान नहर को लेकर देखिए, ईरान में पानी की कमी है और अफ़गानिस्तान के हाथ में है कि वो उस नदी, अपनी नदी का पानी ईरान को देता है कि नहीं। अब ईरान के डेलीगेशंस पहुँचे हैं, तालिबान भी पूरी तरह से दोस्ताना रवैया अपना रहा है और बहुत जल्द दोनों देशों के बीच में डील हो सकती है। दोस्तों, भारत के लौड़ासुरों ने बहुत कोशिश करी कि लाल सिंह चड्ढा फेल हो जाए, आमिर खान की फिल्म फेल हो जाए, फ्लॉप हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दो रुपल्ली प्रोपेगेंडा चलाने के लिए बेरोजगार अंधभक्त इस हद तक गिर गए कि वो थिएटर के बाहर पहुंच गए माइक लेके और ये काम कर रहे थे 2 रुपये में। देखिए, जो भी लोग यहाँ पर लाल सिंह चड्ढा मूवी देखने के लिए आए हैं, सब उसका बहिष्कार कीजिए। सबसे विनती कर रहा हूँ मैं, जो भी लाल सिंह चड्ढा देखने के लिए आए हैं, सबसे विनती कर रहा हूँ टिकट मत खरीदे। ये हिंदुओं के प्रति अगर कोई जाएगा तो उनका हम बहिष्कार करेंगे। सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार कीजिए। कोई आपको टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, इन भड़वों को टिकट के पैसे देने की जरूरत नहीं है आपको। देखा दोस्तों, हालांकि आमिर खान की फिल्म हिट हो रही है, लोगों को पसंद आ रही है, गोदी मीडिया का सबसे बड़ा चैनल आज तक ही कह रहा है। स्क्रीन पर देखिए, ये देखिए, आमिर खान की फिल्म लोगों के दिलों को जीत रही है। अब इसके बाद सारे आंड भक्तों का हाल ऐसा है, अरे मुझे चक्कर आने लग गया, अब अरे वो लड़की चले वहीं पर गुदर्शन जहां बाइकॉट की बात कर रहा था, वो गुदर्शन रेटिंग कर रहा है। स्क्रीन पर देखिए, गुदर्शन के सुदेश लहाड़वारे ने, मतलब जहां रिव्यू दिया हुआ है सबने, इसने 0 रिव्यू दिया है। अब इससे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अब लवड़ासुर, तुम तो बाइकॉट की बात कर रहे थे, तुमने रेटिंग देने के लिए कम से कम देख तो ली फिल्म। आमिर खान की फिल्म जब हिट होने लगी और 2 रुपल्ली अंधभक्तों का और बीजेपी आईटी सेल वालों के मुंह में गू फंसने लगा, तो आईटी सेल वालों ने अपनी औकात वाला काम दोबारा किया। पुरानी 2018 में एक आमिर खान की फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, जिसको आमिर खान ने मर्द की तरह एक्सेप्ट किया था कि हमारी फिल्म फ्लॉप हुई है, लोगों को पसंद नहीं आई है। उस फिल्म का नाम ठग ऑफ हिंदुस्तान है। जी हां, अब ये देखिए क्या कहकर शेयर किया गया है कि ये जो अभी फिल्म आई है लाल सिंह चड्ढा, उसके बाद आमिर खान का रिएक्शन है। अंधभक्तों ने ये प्रोपेगेंडा चलाया, सुनिए। हमने कोशिश पूरी की, कोशिश में कोई भी कसर नहीं छोड़ी हमने, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलत गए। कुछ लोग हैं जिनको फिल्म पसंद आई है और उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हमें खुशी है कि कुछ लोगों को पसंद आई है, लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी में। ज्यादातर लोगों को फिल्म पसंद नहीं आई हमारी, और इस बात का हमें एहसास है। तो यकीनन कहीं ना कहीं हम गलत गए, और मैं उस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। दोस्तों, ये देखिए, आमिर खान ऑन ठग्स ऑफ हिंदुस्तान फेल्यूर, 26 नवंबर 2018 को ये वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया जा चुका है। कुल मिला के पुराने वीडियो को उठाकर अंधभक्तों की यही औकात है। क्योंकि ये खिचड़ी रिपोर्ट है, तो आपको भारत की कुछ और जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। अब किसी की आत्मा और धर्म जो है नुकसान में नहीं पड़ रहा है, ठेस किसी को नहीं पहुंच रही है, क्योंकि सब गू खा के बेहोश हैं। आप मारवाड़ के देहात में निकल जाइए, हर 20 किलोमीटर पर सड़क के किनारे गायों की सड़ती लाश पड़ी हुई हैं। लंपी स्किन महामारी हर दिन भयावह रूप ले रही है। इन सबसे नेगलेक्टेड सरकारी महकमे पशुपालन विभाग की कलई खोलकर रख रही है। ये चीज सालों से सरकारें इस विभाग के साथ अनाथों जैसा बर्ताव कर रही हैं।
अब आप समझ लीजिए कि बीजेपी के लवड़ासु जितने भी संगी हैं वो मैया के नाम पर, अपनी अम्मा के नाम पर, गौ अम्मा के नाम पर मुसलमानों को कत्ल कर देते हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें हैं जहां पर इनकी अम्माएं मर रही हैं, माताएं मर रही हैं, लेकिन इनकी कान पर जू नहीं लग रहा। वहीं तेलंगाना के लीडर YSR बड़ा जबरदस्त ट्वीट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, उन्होंने दिखाया है कि बिहार में ये क्या हो रहा है। हार्ट ब्रेकिंग नेशनल फ्लैग के साथ, देखिए ये बीजेपी की औकात देखिए, नेशनल फ्लैग है, साथ में अश्लीलता और फुअड़ भरा घटिया घिनौना अश्लील नाच हो रहा है। तो संघ की ये असलियत है कि घटिया जगह पर घटिया कार्यक्रम में तिरंगा लहराया जा रहा है और घटिया नाच किया जा रहा है। अब बताइए ये तिरंगे का अपमान है या सम्मान? देखिए थोड़ा सा वीडियो। इसी के साथ नरसिंहालैंड सरस्वती ने फिर से मोर्चा खोला है। इस बार मोदी जी के खिलाफ खोल दिया है। अब सारे लवड़ासुर अंधभक्त कंफ्यूज हैं कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, हगे तो हगे क्या। जी हां, अभी तक सारे अंधभक्त RSS के लोग हर घर तिरंगा को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में हिंदू मुस्लिम एंगल लेकर नरसिंहालैंड सरस्वती फिर से सामने आ गए हैं और महाराज जी सामने आकर हिंदुओं को ही गरिया रहे हैं और बेहतरीन अंदाज में गरिया रहे हैं। बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों को मतलब लंबे समय तक रहना चाहिए समाज में, ताकि दूसरे लोग जो करना चाह रहे हैं ये वही काम कर रहे हैं। खूब जबरदस्त तरीके से हिंदुओं को क्योंकि ये देखिए गाली इसलिए बक रहे हैं, कौचिया इसलिए रहे हैं क्योंकि हिंदू शांति से अब चीज़ों को समझ रहा है कि देखो हमारे साथ खिलवाड़ करने वाला है कौन। तो अब बीजेपी में अगर दम है तो इस नरसिंहानंद सरस्वती ने मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोला है और तिरंगा लहराने से मना किया है, हिंदू मुस्लिम एंगल डाल के। अब आपको यह देखना है कि किस संघी में और किस भाजपाई में इतनी औकात है कि इस पर कोई कार्रवाई करके दिखाए, क्योंकि रामराज के भगवान माननीय मोदी जी पर इसने उंगली उठाई है। सुनिए। एक निवेदन हिंदुओं से करना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। उसको ये ऑर्डर दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी अगर कोई है तो वो हिंदू है। स्वामी जी, दुनिया के सबसे बड़े पाखंडी है तो हिंदू हैं। हिंदुओं के दलाल जो बात करते हैं वो मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं। नेता या संतों की बात नहीं कर रहा मैं, जो हिंदुओं के दलाल है, चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हिंदू समाज को मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए। और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। स्वामी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। अगर अपने घर में तिरंगा लगाना है तो कोई पुराना तिरंगा ढूंढो, अपने घर में लगाओ, लेकिन इस तरह से सलाहुद्दीन को एक भी पैसा मत दो। एक भी पैसा मत दो सलाहुद्दीन को। और इन नेताओं को सबक सिखाओ कि ये तुम्हारे पैसे पर मुसलमानों को अमीर बनाकर तुम्हारे बच्चों की हत्या का इंतजाम नहीं कर सकते। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, किसी भी मुसलमान के पास जब हिंदू का पैसा जाता है तो वो जिहाद के लिए जकात देता है, और वही जकात तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के कत्ल के काम आती है। इन
धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा वैसे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये कहते हैं कि एक तरफ तिरंगा 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 का चल रहा है मामला। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बनाकर सारा पैसा ऐसे गटकने वाली बीजेपी और फिल्म डायरेक्टर गायब हैं। वो टकला भी गायब है, अनुपम खेर वो भी गायब, फरार। असलियत में जमीनी हकीकत क्या है? कश्मीर के जो पंडित हैं अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, बौखला रहे हैं, परेशान हैं, चीखे मार मार कर सड़कों पर मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं। देखिए, सभी मिक्स होके करो। अरे सारे सभी मिलके करो। वहीं लखनऊ के बाराबंकी का एक मामला सामने आया है। वीडियो में आवाज काफी स्लो है, इसलिए हम वॉइस ओवर दे रहे हैं। बाराबंकी के रहने वाले मोहम्मद हफीज ओला उबर चलाते हैं। इनकी गाड़ी को बुक किया गया और बताया गया कि हमें फला जगह जाना है। इन्होंने मना किया कि हम इस वक्त नहीं जा सकते हैं, हम घर जा रहे हैं। बहरहाल रिक्वेस्ट की गई, 4 लोगों ने इनको बुलाया, ये वहां पहुंचे। रास्ते में इनकी गाड़ी रुकवाई, इनके पेट में छुरा घोपा, सर पर पीछे गर्दन पर वार किया, जिस्म के कई हिस्सों पर वार किया। मुसलमान था ना। फिर इनकी गाड़ी लेकर फरार हो गए। अब आखिर में इनका कुछ बयान सुन लीजिए। हम अपने माँ बाप के अकेले लड़के हैं, हमें ये सारी जिम्मेदारी है घर की, और हम इस तरह से पढ़े। हम बस इतना चाहते हैं कि हम जैसे जिस हाल पे थे हमें उसी हाल पे पहुंचा दिया जाए बस। हर धर तिरंगा, हर धर तिरंगा। अच्छा, संघियों के दफ्तर में तिरंगा आपको नजर नहीं आएगा। अगर नजर भी आएगा तो यह तो उल्टा पुल्टा नजर आएगा क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि तिरंगा होता कैसा है, और वो तिरंगा हाथ में भी लेते हैं तो उल्टा ही काम करते हैं। मदरसों को बदनाम किया जाता है, लेकिन आरएसएस के किसी प्रोग्राम में आपको तिरंगे से मोहब्बत दिखाई नहीं जाएगी, लेकिन हर मदरसे में आपको तिरंगे की मोहब्बत नजर आएगी। अब जम्मू कश्मीर के पूंछ के एक मदरसे का ऐसा खूबसूरत वीडियो दिखाऊंगा जो अंधभक्तों के मुंह पर थूकेगी और भारत के मुसलमानों का सर फख्र से ऊंचा करेगी। देखिए। हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। दोस्तों दूसरी तरफ इस अखबार की कटिंग देखिए।
दर्जनों जगह खबर ये आ चुकी है। धर्म परिवर्तन किया, प्रेम विवाह, उसके बाद 2 माह बाद फंदे से लटका मिला शव। सना मुस्लिम लड़की सोनम बन गई थी सना से, उसके बाद फंदे से लटका हुआ इनका शव मिला, यानी लाश मिली। सिविल लाइंस की हिमगिरी कॉलोनी में किराए के मकान में पति के साथ रहती थी, 3 पर केस हो गया है। मुरादाबाद का यह मामला है, अखबार की कटिंग लगा दी है, इतना वक्त नहीं है, जाके पढ़ लीजिएगा। ये मिसाल है, ये एक वार्निंग है उन लड़कियों के लिए, मुस्लिम लड़कियों के लिए जो अपने समाज, अपने मज़हब के लड़कों को छोड़कर दूसरे धर्म के चंगुल में फंस जाते हैं। आप ये याद रखिएगा, बीजेपी, आरएसएस और हिंदुत्व संगठन जो भी प्रोग्राम मुसलमानों के खिलाफ चलाते हैं, असल में ये काम वो खुद करते हैं। जैसे लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन असली लव जिहाद वो खुद कर रहे होते हैं। गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को मारा जाता है, लेकिन गौ तस्करी वो खुद कर रहे होते हैं। सर तन से जुदा का इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जाता है, लेकिन सर तन से जुदा का कांड वो खुद कर रहे होते हैं। देश की गद्दारी का इल्ज़ाम भारत के मुसलमानों पर लगाया जाता है, लेकिन भारतीय सेना के आर्मी में, फौज में और स्पेशल सेल में कई ऐसे सैनिक गिरफ्तार हुए हैं जो हिंदू हैं, मुसलमान नहीं, जो पाकिस्तान और चीन के लिए जासूसी कर रहे थे। पिछली कई रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं। तो मुसलमान महिलाओं और लड़कियों से मेरा ये कहना है, थोड़ा सा शर्म करो, गैरत थोड़ी अंदर की जगाओ, बेगैरती और बेहिसी को छोड़ो। प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता कि तुम मजहब से भी बाहर चले जाओ, तुम्हें कुछ नजर ना आए। यही होता है और होना भी यही चाहिए। जिसने इस्लाम के साथ गद्दारी की है उसका हाल यही है। जितेंद्र त्यागी को आज, यानी उर्फ वसीम रिजवी को आज कुत्ता भी उसके मुंह पे न मूते। तो आपको वही समझना चाहिए था कि दीन और इस्लाम से गद्दारी करने वालों का हाल क्या होता है। दुनिया भी खराब होती है और दीन भी खराब होता है, आखिरत भी खराब होती है। तो लड़कियों से कहना ये चाहते हैं एज अ लड़के, एज अ बॉय, कि देखिए एक से एक खूबसूरत, एक से एक हैंडसम, खूबसूरत हैंडसम, पढ़े लिखे रोजगार वाले भी लौंडे आपको मुस्लिम समाज में मिल जाएंगे। अल्लाह वाले भी मिल जाएंगे और रील पर कमर हिलाने वाले भी मिल जाएंगे। जैसी क्वालिटी चाहिए आपको यहाँ मिल जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि गलत जगह मुंह मारो। ये देख लीजिए, लाश टंगी हुई मिलेगी, जांच पड़ताल जारी है। ये आपके लिए सबक है। ये खिचड़ी रिपोर्ट थी जिसमें पूरी दुनिया की तरफ से बड़ी बड़ी खबरें थी। पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में लिख दीजिएगा। ये जो मेहनत कर रहे हैं हम, इसके लिए हमें दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद।